बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। संगठन ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध दर्ज कराया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों ने कड़ा आक्रोश जताया है। संगठन का आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों के दबाव और षड्यंत्र के चलते यह अनुमति अन वक्त पर रद्द करवाई गई। दरअसल बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक कटक, ओडिशा के बालियात्रा लोअर ग्राउंड में आयोजित किया जाना था। यह अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक अधिकारों को लेकर समर्पित था। संगठन का कहना है कि अधिवेशन के लिए प्रशासन से सभी आवश्यक अनुमतियां 2 महीने पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। इतना ही नहीं, आयोजन स्थल को प्रशासन द्वारा पहले ही हैंडओवर कर दिया गया था और पंडाल, आवास, सैनिटेशन सहित सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले महानगर पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी द्वारा अनुमति रद्द कर दी गई, जिसे संगठन ने देश के 85% बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर में संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। के 725 जिलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये भारत की आरएसएस बीजेपी की सरकार ने कानून खत्म कर दिया है। इसलिए आज पूरे भारत में ये पहला चुनौतीपूर्ण ज्ञापन देकर हम भारत सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर एक हफ्ते में हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 15 तारीख को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और आज हम आपसे ये बताना चाहते हैं, उड़ीसा राज्य की सरकार ने भारत के संविधान को शपथ लेकर भारत की सरकार बनाई, लेकिन हमारा जो संविधान में बोलने का अधिकार है 19(1)(a) के अंतर्गत और भीड़ इकट्ठी करके हमको अपने अधिकार बताने का अधिकार 19(1)(b) में है। लेकिन इसलिए आज ये पहला ज्ञापन जो दिया जा रहा है ये भारत के 750 जिलों में दिया जा रहा है। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा महामहिम को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में हमारी जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो कटक उड़ीसा में होने जा रहा था 26 तारीख से 30 तारीख तक, उस राष्ट्रीय अधिवेशन को षड्यंत्र पूर्वक आरएसएस बीजेपी के दबाव के कारण उसको परमिशन को रद्द किया गया है। मौलिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर भारत देश में मौलिक अधिकार खत्म हो गया तो लोगों को अपनी बात करने का भी अधिकार और अपना सम्मेलन लेने का भी अधिकार और जो हम लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर भारत देश के संविधान को खत्म होते हुए ऐसे नहीं दे सकते, जिसके विरोध में हम लोग 4 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। आज पहला चरण था, दूसरा चरण हमारा 15 तारीख को होगा, तीसरा 22 तारीख को होगा और चौथा चरण हमारा 22 फरवरी को महामोर्चा राष्ट्रीय नागपुर हेडक्वार्टर पे होगा। 35 लोग आए हैं जो हम एसडीएम को इसके पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है सरपंच के माध्यम से, वो अभी तक नहीं सुनाई हुई। हम परेशान होकर के कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देंगे। लगभग 10 लाख रुपए का गबन कर चुका है वो और कोई काम नहीं हुआ है। 2 लाख का कोई मकान का आया है, 85,000 रुपये का कोई नल का पैसा निकाला है, 95,000 का मोटर लगाने के निकाला है।